टकराव का कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ अपने अपने मोहब्बत का इजहार करना है। आई लव मोहम्मद और वर्सेस ये आई लव महादेव, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान भाई भाई जैसे मिलकर काम करे जैसे पहले होता था। तनाव ये राजनीति का खेल है। ये मेरे ख्याल से हिंसा भड़काने की कोशिश की। बोलने के लिए कुछ भी लोग बोल देगा। यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। ये नेता लोग जो होते हैं वोटों के लिए, ये वोटों का खेल और कोई खेल। गलती युवाओं की नहीं है, गलती इन लोगों की है जो सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, आगे सोशल मीडिया बढ़ा रहे हैं इन चीज़ों को, उनकी गलती है। और सबसे मेन चीज़ कि अपना भाईचारा खराब मत करो, नेता के चक्कर में ना पड़े। इसमें कोई भी आपत्ति वाली बात नहीं है। और अगर ये सब किया जा रहा है जो नेता लोग हैं जो उत्पत्ति फैलाना चाहते हैं, तो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। देश में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के बीच तनाव की स्थिति इस तरीके से उत्पन्न हो गई है कि अब देश के अलग अलग राज्यों में पुलिस को तैनात होना पड़ रहा है। और ऐसे में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या किसी भी मजहब को या किसी भी धर्म को ये कितना उचित है कि धर्म को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव हो रहा है, ये तनाव की स्थिति मतलब कितना सही और कितना गलत? देखिए, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जो 12 रबीउल अव्वल जो 4 तारीख गुजरा है जी, आप लोग भी जानते होंगे कि हम उसको 12 रबीउल अव्वल शरीफ के वजह से जानते हैं कि उस दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और उसी वजह से हम खुशियां मनाते हैं। तो अगर किसी ने बैनर पे या किसी पोस्टर पे लिखा हो ये बात कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो जो इंसान जिससे प्यार करते हैं, तो हमारे देश में वैसे भी हक है किसी को कुछ भी बोलने का, किसी कोई गलत बात तो नहीं बोली है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये उन्होंने लिखा, तो इसमें कोई भी आपत्ति वाली बात नहीं है। और अगर ये सब किया जा रहा है तो उसका साफ मतलब ये है कि भाई आजकल तो अपनी अपनी रोटी सेकने में लोग लगे हुए हैं, राजनेता लोग, वही सब ये सब चीज़ को करवा रहे हैं, वरना किसको किसी से कोई आपत्ति नहीं है। हम जिस इंसान से या जिस चीज़ से या जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं तो हम उसके बारे में बोलते हैं। हम तो किसी का नाम लेकर या किसी जो हमारे जो पेशवा हैं, है ना, जिसको हम अपना आका मानते हैं, उनसे मोहब्बत का हमने इजहार किया है। और तमाम लोग अपने अपने पेशवा की तारीफ़ करते हैं, अपने अपने पेशवा को मानते हैं। पेशवा समझ रहे होंगे आप? हाँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई कुछ कर रहा है तो यूँ समझ लीजिए आपके देश में क्या हो रहा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों का तो यहाँ तक कहना है ना, वहाँ जो स्थानीय लोग थे उन लोगों का कहना है कि जब जो यूथ हैं वो बैनर लेके निकले आई लव मोहम्मद के, तो ऐसे में जो हिंदू समुदाय के लोग थे वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ ऐसा पहले कभी नहीं निकला और इसको लेकर कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैल सकता है। तो क्या लगता है, किसी के प्यार का इजहार करना एक धार्मिक उन्माद फैला सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। तमाम लोग अपने नबी के मोहब्बत में निकले थे और ये मोहब्बत की पहचान है। जिनके अंदर जो चीज़ होती है वही जाहिर होता है। उनके अंदर मोहब्बत थी, मोहब्बत की शक्ल में नज़र आया आपको। अगर कुछ आप इस तरह देखेंगे कि कुछ घंटे लेके निकले हो या कोई ऐसी झंडे लेके निकले, ऐसा तो कुछ है नहीं। अपने नबी के नाम को हाथ में लेकर के यूँ निकले, वो मोहब्बत की इजहार की है। और 12 हज़रत जो जिक्र कर रहे थे अभी कि 12 रबीउल शरीफ का, वो एक मोहब्बत का पैगाम है। जिस तरह निकाले थे झंडे की शक्ल में, उसी तरह हमारे नबी की मोहब्बत में वो जाहिर है कि दुनिया में जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उससे इजहार करता है। इजहार करने का तरीका यही है कि आप ज़बान से करार करें या तहरीर से, बिल्कुल बस यही है। बिल्कुल। एक सर हैं, सर से बात करेंगे। क्या ये टकराव का मुद्दा है? इस तरीके के टकराव कितने सही हैं? नहीं सर, ऐसा टकराव का कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ अपने अपने मोहब्बत का इजहार करना है। आई लव मोहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, ये इजहार किया। बाकी अब कुछ नेता लोग हैं जो उत्पत्ति फैलाना चाहते हैं, तो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। क्या ये नेताओं का किया धरा है सब कुछ? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि नेताओं का ही खेल है ऐसा कि इधर उधर का फंसा करके और अपनी रोटी सेकी जाए।
बाकी ऐसा कुछ है नहीं। हम लोगों में, आम पब्लिक में ऐसा कुछ नहीं। सब लोग आराम से, प्यार से, मोहब्बत से रहते हैं अच्छा और अपना अपना त्योहार मनाते हैं। अच्छा सब एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। बिल्कुल। तो एक युवा भी हैं, युवा से बात करते हैं, इनका क्या कुछ कहना है। आपका क्या मानना है, जिस तरीके से देश भर में हर व्हाट्सएप स्टेटस पर आई लव मोहम्मद लगाया जा रहा है, आई लव महादेव लगाया जा रहा है, पुलिस के ऊपर भी दबाव पड़ता है, प्रशासन के ऊपर भी दबाव पड़ता है, क्या लोग इतने फ्री हैं कि इस तरीके के उन्माद होने चाहिए, इस तरीके का विवाद उत्पन्न दो समुदाय के बीच कितना सही है? देखिए, ऐसा तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। आई लव मोहम्मद और वर्सेस ये आई लव महादेव, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कंपटीशन बनाया गया है हिंदू और मुस्लिम का। दूसरा नज़रिया आप देखा जाए तो अब ये कौन लोग कर रहे हैं इसका पता नहीं, इसमें जांच करनी चाहिए ये चीज़। अब हम लोग का तो देखे मुसलमानों के लिए इसलिए ठीक है क्योंकि मुसलमानों के लिए ऊपर ये एफआईआर हुआ जब भी उन्होंने लगाया, बिल्कुल है ना। ये लेकिन ये जो आई लव महादेव जो लगाया गया है, ये मेरे ख्याल से हिंसा भड़काने की कोशिश की गई है। अच्छा। हिंदू वर्सेस मुसलमान का ये दूसरा नजरिया दिया गया है इसके लिए। एक दूसरे तरीके से देखा जाए तो अच्छा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। हाँ। इसके पीछे क्या लगता है कि नेताओं का हाथ है, नेता राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इसलिए देश में इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? उन्हीं लोगों के कोई कार्यकर्ता होंगे, बहुत सारे फेक आईडी रहती है, वो अपने आईडी से मतलब डालते हैं, लोगों को मतलब शेयर करते रहते हैं अपने। उन लोग का एक टीम होता है और टीम में डालते हैं, टीम सारे तरफ शेयर करते हैं जिससे कि ये फैलता जाता है। ठीक है। तो जिस तरीके से आप देखिए आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव को लेकर देश में एक जो हालात हैं वो भयावह बनते जा रहे हैं, उसको लेकर सर से फिर बात करेंगे। सर, शांति बनाए रखने के लिए आपकी तरफ से किस तरीके की अपील होनी चाहिए? क्या इस तरीके के मामले में आम जनमानस को आपसी सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए और लोगों के भड़कावे में नहीं आना चाहिए, है ना। जिसको जो जिससे प्यार करता है उसको वो प्यार करेगा ही, जिसको जो मानता है वो मानेगा ही। लेकिन अगर कोई बाहर से आके कुछ मतलब अंदरूनी बात इंसान को खफा कर रही है, बर्बाद कर रही है, तो उससे इंसान को बचना चाहिए। बहुत सारी आजकल तो राजनीति जानते ही हैं आप क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन आपस में लोगों को अपना इत्तेहाद बना के रखना चाहिए, है ना, अपनी मोहब्बत को कायम रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करो तो दूसरों का क्या जाता है, हमारे देश का नुकसान होता है। बिल्कुल, और क्या बोल सकते हैं भाई। बिल्कुल अपने आप को समझना चाहिए लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो जिस तरीके से देखिए, मैं लगातार कह रहा हूं कि देश में जिस तरीके से आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव हो रहा है, ऐसे में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कहते हैं कि देखिए ये धर्म से जुड़ा और मजहब से जुड़ा मसला है, आपसी सामंजस्य के तहत इसको इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक फिर से सर के पास चलते हैं। कुछ नेता, कुछ लोग इस तरीके से बयानबाजी करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और कहते हैं कि जो लोग विदेशी फंडिंग आ रही है, सर तन से जुदा करने वाले लोग जो बात करते हैं सामंजस्य के, इन जैसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी से कितना, क्या सोचते हैं, कितना सही है? ये बयानबाजी तो बिल्कुल हमारे देश के खिलाफ है, हमारे सोच के, हमारे रहन सहन के हिसाब से बिल्कुल खिलाफ है। हम लोग हमेशा बचपन से लेकर के एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते आए हैं और रहते रहेंगे। जो लोग इधर उधर की बातों में आम लोगों को भड़का रहे हैं, मैं आम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि लोगों के भड़कावे में मत आए और अपना प्यार और मोहब्बत से रहें, ये मैं कहना चाहूँगा। ठीक है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो मौलाना है वो विदेशी फंडिंग लेते हैं और इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, क्या कहेंगे? हम लोगों की मोहब्बत देखेंगे, मदरसे के पानी से मस्जिद मंदिर में लोग छिड़कते हैं और यहाँ से बैठ के लोग रवायन देखते हैं, मंदिरें देखते हैं। ये हमारी मोहब्बत है, भाईचारगी है, हम लोग आपस में एक साथ रहते हैं। बगल में हमारे मुन्ना भाई है, सामने मंदिरें हैं, लोग करते एक साथ रहते हैं। बस ये कुछ मीडिया वाले हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह का माहौल क्रिएटिव करते हैं कि लोग आपस में लड़ें। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग आते हैं, पानी पीते हैं, जाते हैं, हमें बुलाते हैं, हम उनके पास जाते हैं। इस तरह की मोहब्बत है हमारे पास यहाँ पे। बिल्कुल, भाईचारे की बात हो रही है। भाईचारे से याद आया, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाईचारे की बात करने वाले ही मौका पाके गर्दन हलाल कर देते हैं। तो ये बयानबाजी कहाँ तक कितनी सही है? ये कोई गलत है, सही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो करने वाले वो करते हैं, जो नहीं करने वाले नहीं करते। बोलने के लिए कुछ भी लोग बोल देगा। यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहने वाले लोग हैं।
अच्छा, हिंदू और मुसलमान जो भी हैं वो मिलजुल कर रहते हैं। मिलजुल के रहते हैं। नेता लोग जो होते हैं वोटों के लिए ये तफड़का करते हैं। वोटों का खेल है। वोटों का खेल है और कोई खेल नहीं। अच्छा, हाँ। तो जिस तरीके से ये हिंदू मुसलमान उपद्रव दंगा ये जो हो रहा है देश में, ये क्या है? सब नेता करवाते हैं और कोई नहीं करते हैं, आपस में कोई नहीं करते हैं। ये सब नेता ही करते हैं, पब्लिक कुछ नहीं करते। पब्लिक को जरूरत पड़ता है, हिंदू भाई मुसलमान भाई उसके त्योहार में, उसके त्योहार में, फंक्शन में, सब कोई जाता है। लेकिन ये आज का जो युवा है ये इतनी जल्दी बहक क्यों जाता है? अभी जरा सा कुछ हुआ नहीं तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लग गया, आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव। नहीं, मैं इस तरीके से जो आज का युवा है, ये आज का युवा क्या इतना फालतू है कि मतलब ये जो नेता हैं ये आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं, और युवाओं को इस तरीके से कितना सही लगता है? क्या कितना सही लगता है? भाई गलती युवाओं की नहीं है, गलती इन लोगों की है जो इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, आगे सोशल मीडिया बढ़ा रहे हैं चीज़ों को, उनकी गलती है। और सबसे मेन चीज़ कि अपना भाईचारा खराब मत करो, आपसी के आपस में हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा उसको बरकरार रखो। जिसके संग खा रहे हो पी रहे हो उसको वो मत करो कि जो बाकी काम नेताओं को लड़वाने का लड़वाते रहेंगे, वो नहीं मानेंगे कभी। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप एक यूथ हैं, क्या देश में वर्तमान स्थिति जो चल रही है हिंदू वर्सेस मुसलमान, यानी कि आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव, क्या इसको इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगा देंगे तभी प्यार का इजहार होगा? बिल्कुल नहीं, मोहब्बत दिल में होनी चाहिए, धर्म दिल में होना चाहिए। बाकी सब जो चल रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। बाकी सब जगह आतंकवाद ये सब फैलता रहेगा जब तक लोग सही नहीं होंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक लोगों के अंदर की सोच नहीं बदलेगी। अच्छा, तो लोगों को सोच बदलने की जरूरत है। सर क्या नाम? शकील अहमद। शकील भाई। शकील भाई, देश में थोड़ा सा आगे आ जाइए। देश में जिस तरीके से इस टाइम एक मुद्दा चल रहा है आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव, क्या किसी के प्यार के इजहार पर कोई व्यक्ति रोक लगा सकता है? नहीं जी, नहीं लगा सकता। आजाद देश है, कुछ भी करो। अच्छा, देश स्वतंत्र है। हाँ, सब हिंदू मुसलमान सब मिलकर है, अपना अपना धर्म इस्तेमाल करें, अपना अपना त्योहार करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेता के चक्कर में ना पड़े। अच्छा, ये नेताओं का हिंदू मुसलमान भाई भाई जैसे मिलकर काम करें जैसे पहले होता था। अच्छा, हाँ। तो मतलब प्यार का इजहार में कोई हम आपके त्योहार करें, आप मेरा त्योहार करिए। अच्छा, तो पिछले कुछ समय में कुछ बदला है? बदला का बहुत है, खाली उल्टा सीधा पब्लिक को भड़काया जा रहा है। अच्छा, पहले जैसे लोग रहते थे मिलजुल के, आप मेरा त्योहार करिए मैं आपका करूंगा। अच्छा, पहले जैसा करें सब। अब कुछ भड़क रहा है लोगों में? अब आपस में मोहब्बत नहीं रहा। अच्छा, पहले के लोग मोहब्बत करते थे। अच्छा, आपस में हम दशहरा में जाते थे, हमारे मुहर्रम में वो आते थे, वो पहले जमाना सही था। अब ये क्या, ये कब से बदला? कितना समय हुआ? यही 10-15 साल से बदला है। अच्छा, 2014 के बाद तो नहीं हुआ? नहीं, पहले सब लोग अपने आप जाते थे। अच्छा, हम भी जाते थे दशहरा में, गांव में जाते थे। हाँ, वो लोग भी मुहर्रम में आते थे। ठीक है। कोई वो ईद में सेवई खाने वो आते थे, मैं होली में जाते थे। हाँ, है? अब जाते हो नहीं? अब कहाँ कोई पूछता है, कुछ नहीं पूछता है। क्यों? आपस में मोहब्बत नहीं है। अच्छा, अब ऐसा लगता है कि वो मुसलमान है तो खा जाएगा, वो हिंदू है तो खा जाएगा, ऐसा लगता है। ये स्थिति हो गई है। आपस में मोहब्बत नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? जुल्फिकार अली। हैं? जुल्फिकार अली। अली भाई, ये बताइए कि जिस तरीके से क्या किसी का प्यार का इजहार करना गुनाह है? अगर कोई व्यक्ति, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आई लव मोहम्मद कहता है या कोई व्यक्ति आई लव महादेव कहता है, तो क्या वो देश में गुनाह कर रहा है? नहीं, कोई गुनाह नहीं। कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, लेकिन इसको लेकर दो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति हो जाती है। तनाव, ये राजनीति का खेल है। कुछ भी तनाव नहीं है और कुछ नहीं, राजनीति का खेल है। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो ये सारे नेताओं का सब कुछ क्यों? हाँ, सब नेताओं का ही करा धरा है, नहीं और क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? देश में वर्तमान स्थिति में मुसलमान डरा हुआ है। ठीक है, तो लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार हमसे बात कर रहे हैं। देखिए, इन सब के बीच एक ही बात सामने आई है कि किसी भी व्यक्ति को अपने प्यार का इजहार करना किसी धर्म को लेकर कोई मनाही नहीं है। देश का संविधान अनुच्छेद 19 हर व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है, लेकिन उसको लेकर लोग ये भी कहते नजर आए कि जिस तरीके से नेता हैं वो कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाने की तैयारी करते हैं, और ऐसे में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सर हैं, सर से बात करेंगे। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जब बात करने की कोशिश की जाती है तो थोड़ा सा
हट जाते हैं। सर, अगर लगता है किसी को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जब लगता है कि किसी मुद्दे को करने से धार्मिक उन्माद फैल सकता है, तो क्या उस कृत्य को करना चाहिए? देखिए, मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ कि कोई भी अपने दीन का, अपने मजहब का या अपने धर्म का प्रचार करता है तो हमारे संविधान में भी है कि वो अपना प्रचार प्रसार करे। इस बात को लेकर के दूसरों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब अगर ऐसा कोई आपत्ति फैला रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं कि भाई कौन ऐसा चाहता है। जब चुनाव नजदीक आता है तो ये सब होना शुरू हो जाता है। अगर चुनाव नहीं होता, अभी करीब कहीं ऐसा तो नहीं बिहार की चुनाव नजदीक है और बिहार के चुनाव को लेकर इस तरीके का प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है? बस वही बोलने जा रहा था मैं कि बस चुनाव अभी सर पे है तो कुछ न कुछ हिंदू मुसलमान होता है। मैं तो भाई मुबारकबाद देता हूँ। आप युवा पीढ़ी की बात कर रहे थे ना, लेकिन इनमें बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग समझदार भी हैं जो युवा पीढ़ी है। अगर नहीं होते ना तो अभी बहुत कुछ हो गया होता, लेकिन इनकी समझदारी है, अच्छाई है। इनके माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया है, समझ जाते हैं कि नहीं ये राजनीतिक मामला है, हमें क्या लेना देना इन सब बातों से। मैं फिर वही कहूँगा कि कोई भी अपने धर्म के लिए कहता है, जो जिससे प्यार करता है उसका नाम लेता है ना, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं चाहिए। अगर कोई आपत्ति फैला रहा है तो हम लोगों को समझना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा। बिल्कुल, आम जनता को समझने की कोशिश करनी चाहिए, आम जनता को समझना चाहिए। फिर एक युवा आ गए हैं और युवाओं से बात मैं लगातार इसलिए करता हूं क्योंकि आने वाला भविष्य इन्हीं का है, और जब भविष्य को लेकर इनकी क्या तैयारी है, क्या कुछ सोच है, उसको लेकर मैं लगातार अक्सर युवाओं से बात करता हूं। सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। ये जो जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश होती है, क्या आम जनमानस को समझना होगा कि ये दो समुदाय के बीच एक बड़ी खाई पैदा करने की कोशिश सिर्फ राजनेता करते हैं? जी जी बिल्कुल करते हैं। राजनेताओं को अगर करना ही था तो आपस में इस बात के लिए लड़ाई करते कि हम कितना अच्छा शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, आप कितना अच्छा दे रहे हो जी, हम कितना अच्छा देश के लिए कर रहे हैं, तुम कितना अच्छा। ये आपस में ये होना चाहिए बिल्कुल कि हम ज्यादा काम करें तो हम ज्यादा काम करें। एक बेचारे वो केजरीवाल है, उन्होंने कुछ किया भी तो उनकी धज्जी उड़ा दी, है ना। ऐसा ही होता है इस देश में, बस लोगों को समझने की जरूरत है। ठीक है सर, हमारे अंदर ना कुछ अच्छाई पैदा हो, हम अच्छे लोगों को समझें और कौन अच्छा है कौन बुरा है उस हिसाब से चले, वरना देश हमारा किस पोजीशन पे जा रहा है ये आप लोग या हम लोग सब खूब अच्छी तरह से देख रहे हैं। ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। देश में अगर बात होनी चाहिए तो आई लव मोहम्मद और वर्सेस आई लव महादेव की ना हो। देश में अगर बात हो तो ये नेताओं को इस तरीके की बयानबाजी शिक्षा को लेकर करनी चाहिए ताकि युवा पीढ़ी को पढ़ाया जा सके। लेकिन ये जो नेता हैं ये चुनाव के वक्त एक पिटारा खोलते हैं और इस तरीके से मुद्दे को जन्म दे देते हैं। कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।